सारी चीजों पर हम विचार करें और लोगों को इस तरह से इंस्पायर करें, इस तरह से मोटिवेट करें कि ये जो कुरीतियां हमारे समाज में आ गई हैं उसको रोका जा सके। सुनीता बंसल मैम राज्य महिला आयोग की सदस्य है। मैं चाहूंगी कि मैम आप बताएं लोगों को कि हमारे इस शिविर का मेन उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। हमें सबसे पहले खुद का सम्मान करना भी बहुत जरूरी होता है और कौन सा ऐसा काम है जो हम लोग नहीं कर सकते। कितनी सारी जिम्मेदारियां महिलाओं के कंधे पर आती हैं, वो अपना जॉब भी करती हैं, अपनी गृहस्थी भी संभालती हैं, परिवार संभालती हैं, सारे रिश्ते नाते संभालती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एक बहुत अच्छी मैनेजर होती है महिलाएं, वो सब कुछ मैनेज कर लेती हैं, वो सारे काम कर लेती हैं। बहुत शक्ति है उनके अंदर, बहुत ज्यादा। बस उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को कमजोर समझना बंद कर देना चाहिए। कोई काम मुश्किल नहीं है दुनिया में जो एक महिला नहीं कर सकती है। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य देश की लड़कियों को हर लिहाज से अधिक सहायता और सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक अन्य उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना है। साथ ही इसका उद्देश्य लोगों को यह भी बताना है कि समाज के निर्माण में महिलाओं का समान योगदान है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो हम मनाते हैं, मुख्य 3 उद्देश्य है। पहला है लड़कियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, दूसरा है विभिन्न अत्याचारों और असमानताओं के बारे में बात करना जो लड़कियों को अपने दैनिक जीवन में सामना करना पड़ता है, और तीसरा है लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व समझाना और उसे बढ़ावा देना। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से लड़कियों के अनुपात में काफी कमी आई है। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 940 है। एशिया महाद्वीप में भारत की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ज्यादातर लड़कियों को हर दिन औसतन 8 घंटे से भी ज्यादा समय केवल अपने घर के छोटे बच्चों को संभालने में बिताना पड़ता है। वे स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उनके माता पिता उन्हें घर संभाले और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए कहते हैं। आज हजारों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही कोर्ट में मार दिया जाता है, जन्म लेते ही लावारिस छोड़ दिया जाता है। गांव में आज भी 14-15 साल में 12 साल में शादी कर दी जाती है, बिना ये जाने कि इसके क्या नुकसान है। क्यों? जागरूकता का अभाव है। इन कम उम्र की लड़कियों से 73% बच्चे पैदा हुए हैं और इन बच्चों में 67% कुपोषण के शिकार हैं। हम अनेक अवसरों पर कन्या का पूजन करते हैं, लेकिन बड़े-बड़े घरों में मैंने देखा है कि लड़की होने में खुशी नहीं हुई उन्हें। अजीब विडंबना है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद समाज में कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। समाज में लड़कियों की इतनी अवहेलना, इतना तिरस्कार चिंताजनक और अमानवीय है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की पहल की है। इस कार्यक्रम को एक राष्ट्रव्यापी जन अभियान बनाना होगा। भारतीय समाज में व्याप्त लड़कियों के प्रति नजरिया, प्रतिशतात्मक सोच, सामाजिक आर्थिक दबाव, असुरक्षा, आधुनिक तकनीक का गलत इस्तेमाल इस समस्या के प्रमुख कारण है। महंगी होती शादियों के कारण बेटी का बाप हर समय इस बात को लेकर फिक्रमंद नजर आता है कि उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था कैसे होगी। समाज में व्याप्त इस सोच के चलते कन्या भ्रूण हत्या पर शायद रोक नहीं लग पा रही है। कोर्ट में कन्याओं को मार देने के कारण समाज में लड़कियों की काफी कमी हो रही है। सोनोग्राफी के प्रचलन से लड़के की चाह रखने वाले लोगों को वरदान मिल गया और कन्या भ्रूण की पहचान कर हत्या की शुरुआत हुई। आप लोग इस बात को मानते हैं? कितने बेटे हैं जो आज बुढ़ापे का सहारा है? जहाँ जाना वो चले जाते हैं और अपनी पत्नी को साथ लेकर जाते हैं, वरना इतने वृद्धाश्रम नहीं होते आज। ये पत्नियां करवाती हैं, वो भी महिला है तो कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं महिला के दुश्मन है। ये हम महिलाओं की जिम्मेदारी है कि जहां हम एक अच्छी बेटी है वहीं हमें एक अच्छी बहू भी बनना है। जैसे आपकी भाभी आई, तो भाभी के लिए आप क्या सोचते हो? भाभी को अपनी नंद के लिए ऐसा सोचना चाहिए, मेरी बहन है, ये मेरे माता पिता हैं, अब यही मेरा घर है। तो इस तरीके से हमें अपनी सोच में बदलाव लाना है।